उसके उसने क्या करना है बाद में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। तो आज ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए रेडी? क्यों? थोड़ा सदर नहीं है? क्यों? आप बस वो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ फ़रूख शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। मोहम्मद आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साथ में उनकी मिसेस राबिया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनके क्लिप वायरल हुए थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ आपने देखे थे कि मौलवी तकी उस्मानी साहब ने अपनी स्टूडेंट से शादी कर ली, लेकिन आमिर साहब थे जिन्होंने अपनी स्टूडेंट से शादी की थी, चौथी शादी थी। काफ़ी वो इंटरव्यू वायरल हो गई। आज अब जो इनका इंटरव्यू कर रही है, इन्होंने तकरीबन 500 से 600 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। ये इंटरव्यू नहीं देते थे, मैंने फोर्स किया कि ये आपने जो खिदमत खलक का काम किया तो लोगों को इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, प्लीज़ आप इस पर गुफ्तगू करें। तो इनसे जानते हैं इनका ये जो एक्सपीरियंस था राशन तकसीम करने का वो कैसा रहा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो आपके डिफरेंट एंगल से इंटरव्यूज़ होते रहे हैं, वो लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। ये जो खिदमत खलक आप कर रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, पहली दफ़ा आप मीडिया पर आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के नफसा नफसी के दौर में? लोगों को आप राशन दे रहे हो। दूसरी बात जो मैंने आपका राशन देखा है वो भी आप जो घर में खुद यूज़ करती हैं चीज़ें, डाल्टा मैंने घी देखा है इसमें, तो वो सबसे पहले तो बात यही है ना कि जिस तरह आपका दीन से बहुत सारा लगाव कि जो चीज़ अपने लिए पसंद की जाए वही गरीबों के लिए पसंद की जाए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहते हैं राशन वाला काम। इस बार भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोशिश होती है कि रमज़ान में ज़्यादा करें, उसके अलावा भी लोग देते हैं, लेकिन और बिल्कुल कोशिश यही होती है कि जो चीज़ खुद इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में वही दूसरों को दें, क्योंकि बहुत सारी अवाम ऐसी है जो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये उनके लिए मौका होता है कि रमज़ान है वो भी वही चीज़ लें जो हम लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट वाइज इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास देने में मसला है उसके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश यही होती है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर ब्रांडेड चीज़ें खा रहे हैं तो लोगों को भी हम ब्रांडेड ही दें, ना कि उनको वो दें कि जो हम खुद भी खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वही दें जो हमें पता है कि चीज़ ठीक है, और अगर हम खुद खा रहे हैं तो लोग भी वही चीज़ खाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह राशन देते रहते हैं और इस बार भी रमज़ान में दिया है, लेकिन बड़ा ही ज़्यादा देख कर अफसोस भी हुआ है कि अवाम लेने वाली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और देने वाले भी कुछ काफ़ी कम हो चुके हैं। आई गेस इन्फ्लेशन का इशू है, करेंसी क्राइसिस का इशू है पाकिस्तान में, चीज़ें आउट ऑफ रेंज हो जा रही, लोगों की मुश्किल हो जा रही, खरीदना मुश्किल हो जा रहा है, देने वालों के लिए भी मुश्किल हो जा रहा है, अपनी पूरी नहीं बढ़ रही। अल्लाह ताला ही है जो रहम करे हम पर और हालात बेहतर करे हम हमारी कौम के पाकिस्तानियों पर और बिलखसूस सबके, ताकि सबके सब कोई अपना खर्चा खुद उठा सके, काम कर सके। अच्छा, आपने करेंसी की बात की है, लेकिन आपके लिए तो ये खुशखबरी होगी ना, आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ से डॉलर आते हैं, डॉलर की कीमत रोज़ाना बढ़ती जा रही है, तो ये आपके लिए फ़ायदा ही है। जी जी बिल्कुल, इस सेंस में सोचा जाए तो फ़ायदा है, लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं, नुकसान भी साथ साथ ही है। यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्वियसली वो डीवैल्यूड हैं, क्योंकि उनको कन्वर्ट करें तो वो डाउन ही है। तो लेकिन अगर मेरा अकेले का फ़ायदा और अवाम का नुकसान है तो ऐसी खुशी में, ऐसे फ़ायदे में कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि डॉलर वापस 100 रुपये पे आ जाए, डजंट मैटर, हमें नुकसान होता है हो जाए, लेकिन जो करोड़ों अवाम उनको तो फ़ायदा होगा। तो वैसे ऐसी बात पे नहीं है, बाकी देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, नफ़ा नुकसान भी अल्लाह के हाथ में ही है। लेकिन तो खुशी नहीं बिल्कुल होती देख के कि कैसे करेंसी क्राइसिस की वजह से हम लोग दबे जा रहे हैं। अच्छा अभी मैम, ये आप मुझे ये बताइएगा, आप फूड चैनल भी अपना चला रही हैं, आपको चीज़ों की क्वालिटी का पता है, तो जो राशन की वो क्वांटिटी थी, जो क्वालिटी वाइज थी, वो सारा कुछ आपने डिसाइड किया था? जो राशन दिया गया क्या क्या चीज़ उसमें थी? जो हमने राशन दिया था उसमें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 kg दिया था, और 5 kg चावल, 5 kg शुगर, और 5 kg जो है ना वो था आटा था, और मिर्चा था, खजूर थी, बेसन था, दालें थी। ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव एक पैकेट बना है। जी, लेकिन हमने ये सोचा कि जितने लोग खाएंगे तो वैसे उसका स्वाद मिलेगा, और जितने लोग लेके जाएंगे तो पूरा चुनाव लेती टेंशन जो है ना वो नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमने सोचा कि पैकेज जो है ना वो बड़ा होना चाहिए।
अच्छा, मैंने देखा था आपकी ऊपर से वो बालकनी से मैंने वीडियो भी देखी है, नाजरीन भी देख सकते हैं कि किस तरह आवाम का बाहर रश है। राशन लेने के बाद भी इतनी सारी लाइन, तो किस तरह लोगों को मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था मैनेज करना। हमारे पास तकरीबन 50 के करीब बंदे थे जो इन सब लोगों को मैनेज कर रहे थे, लेकिन लोग फिर भी मैनेज नहीं हो रहे थे। और ये लोग तो ऐसे हैं कि जो एक घर में 9 बैग गए हैं हमारे, तो ये सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वो भी लोग बेचारे इतने गरीब हैं कि उन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा इकट्ठे कर लें, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि और जिनका हक था उन तक नहीं पहुँचा। बहुत लोगों को कह रहे थे कि लाइंस में खड़े हों, लेकिन लोग सुन ही नहीं थे रहे। बहुत मुश्किल था देना और बाजू तक खींचे जा रहे थे तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हमने एंजॉय किया। अच्छा, ये आपने देखा होगा लोग, दुनिया कितनी परेशान है, आटे के लिए भी लाइनें लगी, यहाँ भी लोग लेने के लिए कतारों में लगे हुए थे। अच्छा, ये बताइएगा दिल मुतमिन हुआ है आपका? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बिल्कुल मुतमईन होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ बड़ी चैरिटी करनी हो, इस्लाम ज़िंदगान के मसले तो कोशिश करते हैं खुद जाके करें, ताकि खुद देखिए बहुत सारी NGOs हैं, फाउंडेशंस हैं जो करती हैं, उनको हम फंड भी करते हैं हम, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो आप खुद करते हो। क्योंकि जो आप खुद देते हो, अगले की परेशानी सुनते हो, देखते हो, तो आपका दिल नरम होता है। और आपको दिल नरम होता है तो अल्लाह ताला को यही हिदायत पसंद आती है कि बंदा दिल से दे और साथ दुआ भी करे उसके लिए, उससे दुआ ले भी और दे भी। तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन तो इसी में आती है। और मैं यही कहूँगा बाकी लोगों को भी, जो लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग देते हैं, सबको मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली आप खुद दें। कुरान में बार बार जिक्र आता है कि बाकी मसला वाक़ ज़कात के ज़कात दो, ये कहीं है कि दूसरे को दे दो वो ज़कात दे दे। ठीक है, जायज़ है ऐसा करना भी कि आप दूसरे को पैसा दे दें, वो आपके लिए ज़कात दे। जैसे नमाज आपने खुद पढ़नी है तो ज़कात भी आप खुद दें, चैरिटी खुद करें अगर आप दे सकते हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं। ऑब्वियसली उसमें फैक्टर्स आते हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, रिस्क आता है, सिक्योरिटी का ये है वो है, लेकिन आपको पता है हर सही काम नेक काम करने में मुश्किलात तो आनी ही आनी है। तो बेहतर यही है कि आप खुद करें। तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से खुद करें, खुद लोगों से डील करें, फेस करें उन लोगों के जो मसले हैं, ताकि हमारे दिल और नरम हो और हम और कर सकें। अच्छा मैम, ये बताइएगा, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ इफ्तार जो दस्तरखान है वो सजा लेते हैं, तो आपने राशन तकसीम किया, हर साल ही आप करते हैं, तो इंटरव्यूज़ वगैरह क्यों नहीं दे रहे थे, मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे थे ये लोग? कि ये बस ये था कि दाएं हाथ से दिल और बाएं को खबर ना हो? नहीं, ऐसे था कि दाएं हाथ से दें और बाएं से खबर ना हो। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह के साथ मामला जो है ना वो ऐसे, अल्लाह ताला जो है ना इंसान की नीयत देखता है, और जो लोग हैं ना वो इंसान का दिखावा देखते हैं। अल्लाह ताला दिखावा नहीं देखता, नीयत को देखता है। लोग नीयत को नहीं देखते, लोग दिखावे को देखते हैं। तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देते आ रहे हैं, शुरू से देते आ रहे हैं, और हमें देख के मज़ा आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो हम सोचते नहीं कितनी अमाउंट हमें देनी है। मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह हमारे साथ हिसाब किताब नहीं करता तो हम अल्लाह के दिए हुए में क्यों करें। तो शुक्र अल्लाह का, खुला देते हैं और इंजॉय करते हैं। लोगों की परेशानी को देख के दिल जो है ना वो परेशान भी होता है। हमने इतना राशन दिया और मुझे फिर भी तसल्ली नहीं थी, मुझे फिर भी लग रहा था कि बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत कम है। तो बस अल्लाह ताला हमें और तौफीक दे। और जो लोग कह रहे हैं इस चीज़ को कि हमने ये दिखावा किया है, पहले कभी हमने सोशल मीडिया पे नहीं किया, हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो अब मैंने सोचा कि जो मेरी नीयत है वो दिखावे की नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी निकी ज़ाया ना हो जाए, मैं ये थोड़े से लाइक्स और चीज़ों की मैं अपनी निकी ज़ाया नहीं करना चाहती। लेकिन अब मैंने सोचा कि इसे देख के और कितने ज़्यादा जो है ना वो लोग देंगे, मेरा ख्याल है ऐसा दिखावा तो सबको करना चाहिए, और अल्लाह ताला सबको तो फिर से ऐसा दिखावा करना। नहीं, उसमें ये होता है ना कि हम कौन सा उस लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं कि जी ये इसको दे रही है। यहाँ पर हमने देखा है कि मैंने 500 रुपये का नोट देते हैं, लेकिन वो 10-10 तस्वीरें खिंचवा लेती हैं, वो तो दिल आज़ारी होती है। और आपने बिल्कुल राशन तकसीम करने के बाद हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अभी भी मेरे जब हम बैठे हैं तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं, 5 से 6 लोग यहाँ पर आ चुके हैं राशन के लिए, जिनको अब कैश दिया जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अब अमेरिका और पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है आपका? जी बिल्कुल, अमेरिका में ऑब्वियसली क्योंकि बिज़नेस वाला है तो आना जाना लगा रहता है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, हिफ़्ज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले 3-4 साल तक पाकिस्तान में ही पूरी फैमिली। लेकिन ऑब्वियसली मेरा चक्कर लगता रहता है, 2-3 माह बाद अमेरिका में 2 माह गुजारना पड़ता है काम के लिए। अच्छा, वहाँ पे जो लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, अप्रिशिएट किया, तो वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो मदद मांग रहे हैं कि वहाँ पे सब वेल सेटल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मसला होता है। जो लोग जो मुस्तहिक होते हैं वो रुजू करते हैं, उनकी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कर सकते हैं। मस्जिदें हैं वहाँ रुजू करते हैं, वहाँ पे ज़कात फंड देते हैं मस्जिदों में, ताकि उन लोगों को दिया जा सके जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी बहुत कम है, ऐसे बहुत ज़्यादा हालात काफ़ी, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, माशाल्लाह गेमिंग गिराने साहब का तल्लक है, आप भी बच्चे भी आपके हिफ़्ज़ कर रहे हैं,
कुछ लोग तनकीद भी करते हैं जब मैम के साथ आपकी टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह आती हैं, उस हवाले से क्या मैसेज है? तनकीद का मामला तो ये है, तनकीद करने वाले हमारे नज़दीक सारे वही हैं जो हसद करने वाले हैं। और आपको पता है जब भी कोई बंदा कामयाब होता है किसी फील्ड में भी, अगर आप पहले हम बिल्कुल अननोन थे तो तब भी लोग कुछ हसद करने वाले थे, कम थे, कुछ करीबी थे जो जानते थे। जैसे फेमस हो गए तो बहुत ज़्यादा दुनिया जानती है, तो वो हसद में और जलते हैं लोग, तनकीद भी करते हैं। तनकीद तो आप छोड़ दें, वो तो मैटर नहीं है, हर बंदे पे तनकीद है। जिसको 4 लोग जानते हैं उस पर 2 लोग तनकीद वाले भी आएंगे, क्योंकि इंसानी फितरत है कि हसद भी फितरत में आ जाती है, जलसी भी आ जाती है, कुछ लोग दूसरों को खुश देख नहीं सकते। तो हम लोग उसको इतना सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि जो मर्जी कर लें। अभी बहुत सारी कमेंट्स हमें आते थे कि यार ये देखो वो ये फर्स्ट क्लास जहाज़ में फिर रहे हैं, एक्सपेंसिव गाड़ियों में जा रहे हैं, कभी दिखाया नहीं उन्होंने कि किसी गरीब की मदद करते हुए भी दिखाया हो। अभी एक क्लिप डाल दिया तो उसमें कह रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं। तो वो आप जो मर्जी कर लें, अगर हम ना डालते तो शायद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि देखिए जी ये लोग कैसे कैसे 5 स्टार जगह पे इफ्तारी कर रहे हैं, किसी गरीब की इफ्तारी भी कराते हैं। वो इफ्तारियाँ कराएंगे, अब 2 अगर उसकी क्लिप डाल देंगे तो बोलेंगे दिखावा कर रहे हैं। तो वो आई थिंक इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। हर किसी ने अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। जो हसद कर रहे हैं उसको करने दो, और जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं लेट देम डू देयर वर्क। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तनकीद तो इमरान खान साहब पे भी होती है, नवाज शरीफ पे भी होती है, जरदारी साहब पे भी होती है। जो नए काम कर रहा है उसको सराहना चाहिए, उसकी नेकी को काउंट करना चाहिए, उससे देख के मुतासिर होना चाहिए। आपको अपने ज़मीन को झंझोड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं किसी की गरीब की कितनी मदद कर सकता हूँ। 1 करोड़ की कर सकता है, 50 लाख की। उसको देखिए कि अगर आप 1000 रुपये भी किसी की मदद कर सकते तो वो आपको करनी चाहिए। यही सवाल मेरा आपसे है मैम, तनकीद करने वालों को क्या मैसेज आपका? तनकीद करने वालों के लिए सर मेरे पास मैसेज यही है कि इनकी टेंशन नहीं है, इन्हें हमने ना हायर किया, वही जॉब करते हैं और उसकी सैलरी भी लेते हैं और जॉब बड़ी अच्छी करते हैं, इसलिए हम खुश हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। जब कोई आपका मुलाजिम अच्छा काम करेगा तो आप खुश ही होंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि अच्छा लाइफ आपकी अच्छी गुजर रही है। लास्ट ईयर में हमने इंटरव्यू किया तो आपने कहा था माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। उससे भी बढ़ के आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, प्यार मोहब्बत है, वो तो वीडियोज़ में नज़र भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अच्छी गुजर रही है, और मेरा ख्याल है कि हर उस इंसान की जो लाइफ है वो अच्छी गुजरती है जो शुक्र करता है। तो शुक्र है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत है। अल्लाह ने जितना दिया, जितने में रखा हम उसमें खुश हैं, और जितना भी अल्लाह ताला देता है उसके हैसियत के मुताबिक उसे जितना देता है उसमें खुश रहना चाहिए। जिससे अल्लाह ने ज़्यादा दिया वो उसमें खुश है, उसे और ऊपर नहीं देखना चाहिए। जिसे कम दिया उसे भी उसी में खुश रहना चाहिए, अपने अखराजात भी उसी में मैनेज करने चाहिए। अब अल्लाह ने हमें जितना दिया तो हम उसी के मुताबिक अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। अब हम ऐसे नहीं कहते कि हम इमरान खान के मुकाबले में आ जाए, वो हम सोचेंगे तो परेशान ही रहेंगे। तो शुक्र है जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, खुश रखा है, माशाल्लाह फैमिली है, अच्छा खामन है, घर है, बाहर अल्लाह ने इज्जत दी है, और अल्लाह ने सबसे बड़ी बात ये कि देने वालों में से दिया है। शुक्र है कि मेरा दिल जो है ना वो छोटा नहीं है, और मुझे हमेशा देख के खुशी होती है, और मुझे हमेशा देख के ऐसा लगता है कि शायद मैंने कम दे दिया, मुझे और ज़्यादा देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा अल्लाह ताला सबके दिल में डाल दे तो जो पाकिस्तान के हालात है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। रमज़ान मुबारक के वाले से बस ये कि बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं माशाल्लाह से। कल पहला रोज़ा है और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं। बेटी और बेटा दोनों रोज़े रखेंगे। लास्ट ईयर मैं नहीं रख सकी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं सारे रोज़े रखूँगी। और जब से मेरी शादी हुई है माशाल्लाह तब से मैं सारे रोज़े रखती हूँ। उससे पहले तो गर्मी इतनी होती थी, स्कूल जाते थे, कभी रखते थे कभी नहीं थे रखते। लेकिन अब जब से शादी हुई दुनिया ने बोला कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है रोज़ा नहीं छोड़ना, तो तब से इतनी आदत हो गई आपके माशाल्लाह। चैनल पे भी रेसिपी भी देखने को मिलेंगी? जी रेसिपीज भी मिलेंगी, लाइव भी मैं कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला लगा। सर आप माशाल्लाह दीनी लिहाज से आपके पास बहुत इल्म है, रमज़ान के वाले से मैसेज? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल में हम लोग उन खुशकिस्मतों लोगों में से हैं, मैं और आप और जो कि देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान देखने की तौफीक अता फरमाई। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे में नहीं है जो ये रमज़ान नहीं देख पाए, और अल्लाह का ये ख़ास महीना, रहमत का महीना है, और बड़े हम खुशकिस्मत हैं कि इस रहमत के महीने में अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत कर देगा। उम्मीद है, बिल्कुल अल्लाह ताला उम्मीद है, और अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा हमारे साथ। तो ये खुशकिस्मती की बात है मेरे हाल में। हम सबको जितना शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है कि अल्लाह हमें एक और ऐसा महीना दिखा रहा है जो कि अल्लाह का ख़ास रहमत का महीना है। तो इसको बिल्कुल हमें चाहिए कि सब काम छोड़कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और एक और बड़ा ज़रूरी पैगाम ये है कि जितनी इसमें नेकियों का अजर है उतनी ही इसमें गुनाहों का सज़ा भी ज़्यादा है। जब एक जगह पर जैसे खाना काबा में आप जाते हैं तो आपको एक नमाज का 50,000 नमाज़ों का स्वाब मिलता है, तो उसी जगह पर अगर आप झूठ बोलते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह रमज़ान की बरकत ये है कि इसमें अजर बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला की पकड़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप गलत करेंगे, शैतान को अल्लाह ताला ने कैद कर दी है,
अपने नफ्स को हमने बस काबू में रखना है और नफ्स को काबू रख के नेक काम करने है, क्योंकि और ये याद रखना है कि जो बुरा काम करेंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें बचाए हर बुरे काम से और नेक काम करने की ज़्यादा तौफीक दे। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इन्होंने मैसेज किया। अल्लाह हमें बुरे कामों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत हमें अच्छा लगा, इतने लोगों के इन्होंने राशन तकसीम किया, वो राशन तकसीम किया जो हम खुद घर में इस्तेमाल करते हैं। डांटा घी इस्तेमाल किया जाता है और जो क्वांटिटी इन्होंने चावल की बात की जाए, चावल भी आजकल लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि अवामी सर्वे हम करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आवाम बहुत परेशान है। आज के नफसा नफसी के दौर में 500-600 अफराद को राशन देना कोई आसान काम नहीं है और ये बिल्कुल दिखावा नहीं है। इंटरव्यू करने का भी नाज़िम मकसद यही है कि लोग मोटिवेट हो सके, जिनके पास है वो गरीबों की मदद करें। जब गरीबों की आप मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह आपको उसका सब दुनिया में तो अजर देगा, लेकिन आखिरत में भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने बहुत शुक्रिया। वो जो करके दिल को सुकून मिलता है ना सारे, असल बात वही है। असल बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में रहते थे, कभी भी एनजीओ को आ रहा था तो करते हैं, लेकिन वो मैं चेयर पे बैठ जाऊँ और मैं करती हूँ आप लोग से बातें। खैर से रमज़ान आ रहा है, आप सबको रमज़ान मुबारक और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि कल पहला रोज़ा और इंशाल्लाह ताला खैर से रोज़े रखेंगे और तालियां भी करवाएंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। इसके अलावा मैंने ये कहना था कि हमने जो राशन बांटा है, अभी आपने सुना ही होगा कि इसमें बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। अभी ये जो हमारा इंटरव्यू भी है इसमें भी बिल्कुल दिखावा नहीं है और ये कि अल्लाह ताला जब आपको देता है तो आपको भी देना चाहिए, क्योंकि देने वाली जो सिर्फ है ना वो तो अल्लाह ताला की है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जैसे मैं ये डाल दे चीज़ के वो अल्लाह की राह में दे के खुश हो, क्योंकि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो आपके रिस्क में बिल्कुल कमी नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अल्लाह की राह में अगर सारा भी दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे या आपके पास बिल्कुल नहीं बचेगा। और आपकी रिस्क में बरकत डालने वाली तो अल्लाह ताला की ही ज़ात है। और हम अगर अपनी इबादत में कमज़ोर हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपनी अगर इबादत में कमज़ोर हूँ, मैं बहुत नेक अमाल नहीं करती, बहुत चीज़ें नहीं करती, तो लेकिन ये कि सही इंसान जो है ना वो भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं उनका ख्याल किया करें, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं पैसे वाले भी कि जिन्हें लोग प्यार करें। तो ऐसा इंसान बनना चाहिए कि अल्लाह के भाई मखलूक भी आपको प्यार करे और अल्लाह ताला भी आपको प्यार करे। और वो उसी तरह ही हो सकता है कि अगर आप लोगों की हेल्प करें, उनका ख्याल करें, उनकी ज़रूरियात को सुने और अगर आपको नहीं भी बोले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे फैमिली में, हमारे मोहल्ले में कौन सा इंसान ऐसे है जिससे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं लाइव आऊँ और आप लोग से मैं बात करूँ और मैं बताऊँ कि जो मैंने वीडियो शेयर किया उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम कोई दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो नीयत को देखते हैं, लोग जो है वो दिखावे को देखते हैं। तो बस ऐसे सारे मामलात हैं। और जो लोग बातें करते हैं, जो लोग तनकीद करते हैं, किसी ने कमेंट्स किया था, मुझे वो इतना अच्छा लगा, किसी ने कहा था कि आप जो है ना ये दिखावा कर रहे हैं, और उसे किसी ने रिप्लाई किया था कि अगर ये दिखावा कर रहे हैं तो देखो वो जो है ना कि वो भी ब्रांड का दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको और हमें भी ऐसा दिखावा करने की तौफीक दे जैसा दिखावा ये कर रहे हैं। तो मेरा भी ये कहना है कि जैसा दिखावा हम कर रहे हैं ऐसा दिखावा प्लीज़ आप भी करें। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इतनी गरीब आवाम है यहाँ पे, बेचारे देख के उनके हुलियत तरस आता है। अगर वो 3 दफ़ा भी ले जाएँ तो फिर भी ये लगता है कि बेचारे जो है ना वो इसके हकदार थे, वो ये सोचते होंगे उनका महीना 2 महीने जो वो अच्छे गुजर जाए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और जब आप देते हो तो उसकी अपनी एक अलग ही खुशी है। आपके दिल को जो सुकून दे के मिलता है वो लेके नहीं मिलता। और मुझे हमेशा से इसी तरह रहा है, मुझे कोई गिफ्ट भी दे देना मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे गिफ्ट दे के खुशी होती है, या जितना मुझे किसी की हेल्प करके खुशी होती है। अगर कोई मेरे लिए कुछ थोड़ा भी कर दे तो मुझे उसका बड़ा एहसान रहता है कि इस बंदे ने देखो बेचारे ने इतना किया, इस बंदे ने इतना किया, इस बंदे ने इतना किया। हालांकि थोड़ी सी यहाँ से ग्रोसरी भी लेके आ जाए तो मैं फिर भी कहते हैं कि माशाल्लाह इसने बहुत काम किया और बड़ा इसने अच्छा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जो हमारी टीम में शामिल थे, जो इतने लोगों को हमारे साथ संभाल रहे थे, इतनी सिक्योरिटी थी, इतने हमारे अपने बंदे थे जो राशन बांटने में हमारी हेल्प कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे जिन्होंने लोगों के लिए आसानी की और जिन्होंने हमारे लिए आसानी की। तो ये सारी बातें थी
अब मैं आप लोग के कमेंट्स जो है ना वो बाद में पढ़ूंगी और पढ़ के उन्हें लाइक करूंगी, मुझे टाइम मिला। और बस ये सारी बातें हैं। मैं थोड़े से आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ कि आप लोग क्या क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आके मुझ में नुक्स निकालते हैं, मुझे अल्लाह ने बनाया, मैं जैसे बोलती हूँ मेरी आवाज़ अल्लाह ने मुझे दिया, ये मेरा स्टाइल अल्लाह ने मुझे दिया। मैं एक्टिंग तो नहीं कर रही, ऐसे तो नहीं कि मैं पेपर लेके आ गई हूँ आपके सामने और उसे मैं देखते कि मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँ कि ये जी आज मैं ये लेके आ गई हूँ, आज मैंने बिल्कुल बोलना है। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा ड्रीम होता है, मैं आप लोग से वही बात करती हूँ और इंसान कैसे ही होना चाहिए। और जो मैं आपके सामने नजर आती हूँ, आपके कैमरे के पीछे भी मैं ऐसी ही हूँ, कोई मुझ में बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस ये सारी चीज़ें अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमजान का महीना माशाल्लाह आ रहा है, रहमत का महीना है। मुझे मेरे मियाँ को, मेरे बच्चों को किसी तौर पर दुआ में याद रखिएगा। अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। हमारे बहुत सारे काम करने वाले हैं, हम जाके अपने काम करते हैं, आप जाके अपने काम करें। और अभी सबसे बड़ा काम ये मैंने सोचना है कि वो सैलरी में हमने क्या खाना और वो मैंने भी तैयार भी करना है। रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ है समोसा बनाने की, शीट्स बनाने की, रमज़ान की इतनी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, वो जाके देखिएगा और उन्हें बनाइएगा और उन्हें एंजॉय कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।